हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एनसीईआरटी मैथ +1 क्लास। इसमें जो हम चैप्टर करने वाले हैं आज, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट, और उसकी एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं दोस्तों। तो आशा है कि आप इसको ध्यान से देखोगे और पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको एक सेट का जी पूरा चैप्टर है, एक्सरसाइज है 1.3 समझ आएगी, अच्छे से समझ आएगी। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर बीच में छोड़ दोगे तो अच्छे से नहीं समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर अगली वीडियो पानी है तो इसको लास्ट तक देख लेना, और लास्ट तक देखोगे तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस होगे। चलो करते हैं दोस्तों चैप्टर शुरू। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम, तो स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों आ जाओ आप फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस एंड दिस। यानी ये सिंबल है जो ये सबसेट का और नोट सबसेट का है। अगर मेरे पास ऐसा सिंबल है तो सबसेट का है, अगर ऐसा नहीं है तो नोट सबसेट। इसको बोलेंगे सेट सबसेट, इसको बोलेंगे नोट सबसेट। इन द ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं हमारे पास, उसके अंदर हमने ये सिंबल और ये सिंबल फिलअप करना है। तो चलो करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक सेट है 2 3 4 एलिमेंट है जिसके पास, एक सेट है जिसके पास है 2 3 और 4 ये एलिमेंट है, बीच में स्पेस है। फिर अगला सेट है 1 2 3 4 5 जिसके एलिमेंट है। तो इसके बीच में क्या हमें ये दिख रहा है, जो 2 एलिमेंट है, क्या इसमें जो इसका 2 एलिमेंट है इसमें है भाई। 3 है इसके अंदर, है इसके अंदर भी है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। यानी ये सारे एलिमेंट है इसके अंदर आते हैं, यानी इसके अंदर कंटेन है। अगर इसके अंदर कंटेन है तो यहाँ पे ये निशान लगा देंगे हम सबसेट वाला, तो इसके अंदर सबसेट वाला निशान आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड हमारे पास ए बी सी दिए गए हैं इसके अंदर। तो क्या इसके अंदर ए बी सी है? नोट। इसके अंदर ए बी सी नहीं है, कंटेन नहीं है। मतलब बी सी तो है, ए नहीं है, तो इसके अंदर ये निशान आ जाएगा नोट सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि वो सारे एक्स लेने हैं जो कि क्या है, स्टूडेंट है क्लास +1 के। यानी क्लास +1 के सभी स्टूडेंट ले लिए, आपके स्कूल के जितने भी +1 के स्टूडेंट है वो सारे ले लिए। नेक्स्ट कहता है कि एक्स क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट है। इसमें क्या है कि +1 क्लास के सभी स्टूडेंट है, और इस सब सेट में क्या है, जो इस सेट में है पूरा स्कूल ही है। तो पूरा स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं या क्लास +1 में? तो क्लास +1 में कम बच्चे हुए, पूरे स्कूल में ज़्यादा हो, इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन करेगा, तो ये निशान आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है कि एक्स क्या है, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि सर्कल है किसी के प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर सर्कल है, सर्कल की बात करता हूँ, कैसा भी सर्कल हो सकता है वो। और इसके अंदर क्या है, वो सारे सर्कल है इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, जिनकी रेडियस 1 है ना, वो इसके अंदर सर्कल है, और इसके अंदर सभी टाइप के सर्कल हैं। तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, यानी ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसका मतलब नॉट कंटेन। देखो 1 यूनिट सर्कल का मतलब क्या, अभी रेडियस सिर्फ 1 है, इसकी रेडियस 1 है। तो और इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट सेट है हमारा, इसके अंदर क्या, रेडियस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और इसके अंदर तो 1 1 वाले हैं, तो इसलिए ये इसके अंदर नॉट कंटेन वाला आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्या है, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि ट्रायंगल है किसी प्लेन पर। यानी ट्रायंगल तीन तीन टाइप के होते हैं, तो तीनों टाइप के ट्रायंगल इसके अंदर हैं। और इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है इन द प्लेन पे, तो ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का तो कोई मैच ही नहीं, इसका मतलब ये नॉट कंटेन आएगा। इसके बाद आ गया सिक्स क्वेश्चन। कहता है इसके अंदर वो सारे एक्स हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही इसके अंदर पड़े हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है बच्चों, इक्विलेटरल का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो वो पड़े हैं। और इसके अंदर जो ये सेट है, इसके अंदर क्या पड़े हैं, इसके अंदर सारे ट्रायंगल पड़े हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलिन हो, चाहे सोसलेस हो, तो सभी टाइप के पड़े हैं। इसका मतलब ये भी इसके अंदर ही आएगा, तो इसका मतलब ये कंटेन करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जो हमारा, नेक्स्ट सम सेकंड, सेकंड सम है हमारा नेक्स्ट।
ये आगे हमारा सेकंड सम। सेकंड सम हमें क्या कहता है, एग्जामाइन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट में देखेंगे। इसमें क्या कहता है, सेट के अंदर ना ए और बी पड़े हैं और यहाँ पे बी सी ए पड़े हैं, यानी ए भी पड़ा है बी भी पड़ा है सी तीनों, यानी ये सारे एलिमेंट इसमें तो है ए और बी हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि इसके अंदर ना ये एलिमेंट ये होना चाहिए सिंबल ये, तो इन्होंने दे रखा है ये तो नहीं आएगा क्योंकि जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं तो हमारे ये सिंबल आना चाहिए, तो ये सिंबल आना चाहिए, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अंदर तो ए ई पड़े हैं, इसके अंदर वो सारे एक्स जो कि वोवल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल क्या होते हैं, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये सारे होते हैं। क्या ए जो ई है, ए और ई क्या इसके अंदर आते हैं ना, आते हैं भाई, इसके अंदर आते हैं, तो इसका मतलब कैंटेन यानी सबसेट का निशान आएगा, तो इसने सही लगा रखा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स था। थर्ड देखो क्या है, 1 2 3 है, क्या 1 2 3 इसके अंदर है नोट, तो इसका मतलब नोट वाला सिंबल आना चाहिए था ये, परंतु इन्होंने तो ये लगा रखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। थर्ड और फोर्थ पे आते हैं, ए अकेला पड़ा है, क्या ए इसमें आता है भाई, इसका मतलब ये सही है, तो ये ट्रू आ जाएगा। फिफ्थ पे चलते हैं, ए इसके अंदर पड़ा है पर इसकी है ना ब्रैकेट है ना, जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट दे रखी है, तो इसलिए ये गलत है। इसके अंदर पर ए के ऊपर भी ब्रैकेट ना यही होनी चाहिए थी, तब ये सही माना जाता, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका सिक्स पार्ट कहता है कि वो सारे एक्स हैं जो कि इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब भाई 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, जो कि इवन नंबर है वो सभी आ जाएंगे। और ये कंटेन किसके अंदर, वो सारे नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को डिवाइड करता है 2 करता है 4 करता है 6 करता है 8 नहीं करता, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेंगे भाई, कंटेन नहीं करेंगे, तो इसके अंदर सिंपल ये आना चाहिए था, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो ये आ गया फॉल्स अपना। तो नेक्स्ट पे कर चलते हैं थर्ड पे। 2 मिनट भाई, इसको ध्यान दोबारा से देख लेते हैं कि इसके अंदर तो इवन नेचुरल नंबर पड़े हैं, सारे इवन हैं, इवन नंबर पड़े हैं, मतलब सारे इवन नंबर, इसके अंदर वो सारे नंबर पड़े हैं। अच्छा यहाँ पे ये दिया गया है लेस देन 6 से छोटा, यानी 2 पड़ा है 4 पड़ा है 6 2 4 6 हैं, यानी ये नंबर ही आएंगे, टोटल ओनली 3 नंबर ही आएंगे। और इसके अंदर 36 को जो डिवाइड करता है, 36 को 1 भी करता है 2 भी करता है 3 भी करता है 4 भी करता है और 6 भी करता है एंड 9 भी करता है, तो ये सारे क्या 2 4 6 इसके अंदर है, 2 भी है 4 भी है 6 है, तो आते इसके अंदर कंटेन आएगा। कंटेन का निशान क्या, इन्होंने कंटेन कहा, इन्होंने भी कंटेन का निशान लगाया, इसका मतलब ये ट्रू है भाई। आई एम सॉरी, मैंने फॉल्स बता दिया था क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था लेस देन 6। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड सम है जो हमारा दिखा है बिल ए के पास क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे क्वेश्चन 3 पे आ गए, तो 3 क्वेश्चन में दिया है ए सेट दिया है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट ही माना जाएगा, इसको 2 एलिमेंट मत समझना, इसको एक ही एलिमेंट समझना, हालांकि इस पर ब्रैकेट सेट वाली लगी है पर एक ही एलिमेंट माना जाएगा ये ए का, यानी टोटल 4 एलिमेंट है ए के पास, तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी 2 भी मतलब 1 भी एलिमेंट है, 2 भी और 3 4 ये भी एक एलिमेंट और 5 भी एक एलिमेंट है। विच दोस्तों यार इनकरेक्ट है, इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है और क्यों है। तो हम करेंगे इसको, देखो यहाँ पे दिया है 3 और 4, 3 4 में कंटेन का निशान लगाया यानी सबसेट का, तो यहाँ पे ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, तो हमारे पास ये आनी चाहिए स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम कि 3 and 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट है, यहाँ पे बिकॉज भी लिख देंगे, बिकॉज 2 मिनट में दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ पे मतलब आंसर आपने कैसे देना है, प्रूफ कैसे देना है आपने लिखना है 3 and 4 नॉट कंटेन ए, ये के अंदर ये नहीं आएगा, ये निशान आएगा,
फिर उसके बाद लिखना है अपने 3 बिकॉज लिख के, बिकॉज पहले लिखो बिकॉज, बिकॉज बिकॉज लिख के, बिकॉज 3 and 4 नॉट, 2 मिनट, बिकॉज 3 and 4 is a element of A, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, नोट सेट, ये एक सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, यानी नोट सबसेट, सबसेट नहीं इसको कह सकते हैं। सेकंड में देखो क्या दे रखा है, 3 और 4 3 और 4 दे दिया एलिमेंट, इसमें इसने ये निशान लगाया तो ये बिल्कुल करेक्ट लगाया है, इसको हम स्टेटमेंट कहेंगे करेक्ट। हमने तो ये बताना है इसमें कौन इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट ये तो नहीं है, और ये भी हमारी करेक्ट है भाई, क्योंकि इस पर देखो ये तो जब तक एक ब्रैकेट थी इसके ऊपर है तब तक तो ये निशान आना था, ये निशान ऐसे आना था, पर इस पर 2 ब्रैकेट लगा दी इसने, 2 ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे ये निशान आना चाहिए था सबसेट वाला, तो इसने यही लगा रखा, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट है हमारी वो इनकरेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है देखो क्या है 1, क्या 1 है, वो 1 एक एलिमेंट है ए का, तो ये बिलोंग्स टू लगाया तो ये तो करेक्ट है। 1 यहाँ पे 1 के अगर ऐसे लगा होता ना 1 के ऊपर ये ब्रैकेट, फिर तो ऐसे लिख देता भी मैं, ये सबसेट का निशान आता, पर 1 के ऊपर कोई निशान नहीं लगा इसने, 1 ऐसे मतलब कोई ब्रैकेट नहीं लगाई तो ऐसे लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। इसने बोला है वाई, वाई वाई मतलब कारण बताना भी क्यों है, बिकॉज लिख दोगे, बिकॉज, बिकॉज वाई नहीं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट सबसेट, सबसेट, ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है 1 2 5 है, ये सबसेट का निशान लगा दिया, ये कंटेन ए में, ये भी ठीक है। 1 2 5 दोबारा से ये बिलोंग है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से अपने लिख लेने हैं हमें। मतलब इसको कैसे लिखना है, ऐसा आएगा 1 2 5 नॉट, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, नॉट एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए का ये सेट है, सबसेट है, सबसेट है, तो बिकॉज में लिखोगे, बिकॉज 1 2 5 इज ए सबसेट, सबसेट नॉट एलिमेंट, नोट लगा के लिख दोगे एलिमेंट, कि ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सबसेट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए का, सेट ए का ये एलिमेंट है। नोट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जो हमारा 4th सम, इसमें राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट, हमें सबसेट लिखने हैं, ए के सभी सबसेट लिखने हैं, तो ए के सबसेट लिखने के लिए हमारे पास क्या हो गया, ए देखो एक ब्रैकेट है ये ए, इसके क्या सबसेट होंगे, ये अकेला ही सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट ही इसके अंदर एक है, या तो इसका फाई होएगा एक सबसेट, या ये खुद होएगा, तो 2 ही सबसेट हो सकते हैं इसके। और ए और बी के, जैसे कि सेकंड है ए और बी, यहाँ पे लिखा ए और बी, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, या तो ए अकेला हो सकता है, या बी अकेला हो सकता है, या फिर फाई हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, ये तो ये इसके सबसेट हो सकते हैं। उसके बाद है 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3 में आपने 2 मिनट,
1 2 3 तो 1 2 3 में एक तो 1 हो जाएगा अकेला, एक हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉमा यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एक आएगा 3 सबसेट बस, और एक 1 2 3 तीनों, एक 1 2 भी आ सकता है, 1 और 2 ये भी आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकता है, 2 एंड 3 इस टाइप भी आ सकते हैं, तो और 5 भी आ सकता है। तो बहुत सारे एलिमेंट, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 फिर 1 और 2 और 2 और 3 और 1 और 3 भी आ सकता है, 1 एंड 3। दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, देखो पहले आएगा हमारा, 2 मिनट चलता है, पहले 1 आ सकता है अकेला, 2 आ सकता है अकेला, 3 आ सकता है अकेला, उसके बाद 1 और 2 आ सकते हैं, 1 एंड 3 आ सकते हैं, उसके बाद 2 3 2 और 3 आ सकते हैं, उसके बाद 1 और 3 आ सकते हैं, 1 और 3 लिख दिया बस, और 5 आ गया बस, ये आ सकते हैं इसके साथ एलिमेंट। बाकी मैं ऑप्शन में दिखा भी दूंगा तुम्हें। देखो ये आंसर है फर्स्ट का भी, ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, देखो फर्स्ट का आंसर ये है, या तो 5 होगा या खुद ए होगा। सेकंड में ए बी के सबसेट कितने हो सकते हैं, या तो 5 होगा, या ए अकेला, या बी अकेला, या ए बी। इसके बाद 1 2 3 के कितने सबसेट, या तो 5 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 1 2 या 2 3 या 1 3 ये हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 तीनों ये हो सकते हैं। उसके बाद 5 का तो 5 का ओनली 5 ही होता है सबसेट, 5 का ओनली सबसेट, द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5, तो ओनली एक 5 ही सबसेट 5 का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए, अगर ए एम्प्टी है तो इसके पास कितने एलिमेंट होंगे। देखो आंसर में क्या है, वी नो दैट इफ़ ए जे सेट एम एलिमेंट, उसके पास अगर एम एलिमेंट है तो लिखेंगे एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, एम हैं। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, पी ए के पास 2 की पावर m एलिमेंट होंगे, क्योंकि इफ़ यदि ए 5 है तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास 0 होगा, और नंबर एलिमेंट पी ए के पास 2 की पावर 0 कर दो, क्योंकि एन ए 0 है ना, तो 2 की पावर 0 कर दो तो 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करें तो 1 के इक्वल होता है वो, चाहे किसी की भी पावर आप 0 कर दो तो 1 के इक्वल आएगा। हैंस जो पी ए है यानी पावर सेट हैज़ 1 एलिमेंट, उसके पास 1 एलिमेंट ही होगा। जितने पास ए के एलिमेंट होते हैं ना उतनी ही पावर करनी पड़ती है। आप मान लो सेट ए के पास 2 एलिमेंट होते तो पावर 2 कर देते 2 की, अगर 3 होते तो 2 की पावर 3 हो जाता। तो इस टाइप से करते हम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल बताने हैं, राइट द इंटरवल बनाना है इनको। तो इंटरवल कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे दिखा है -4 लेस देन x और लेस देन 6 लेस देन इक्वल टू 6। तो कहने का मतलब है जो -4 है ना वो x से छोटा है, और 6 से वो मतलब x की वैल्यू -4 से 6 तक है। तो -4 में ये निशान नहीं लगाया तो ये काट दिया इन्होंने, यहाँ पे लगा रखा है इक्वल का निशान, यहाँ नहीं लगाया। तो यहाँ नहीं लगाया तो हमने इस तरफ ये ब्रैकेट शुरू करनी है ये, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं ना लगाया इसने तो ये लगाना है। और इस साइड में हमने 6 तक जाना है तो 6 लगा के आपने ये ब्रैकेट करनी है क्लोज ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में वो सारे एक्स लेने हैं जो कि रियल नंबर हैं, आर दिया है ना रियल नंबर है, और एक्स की वैल्यू -12 से -10 के बीच में आएगी। एक्स की वैल्यू कहाँ तक आएगी, -12 से 10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -12 से 10 तक लिखना हमने। तो -12 इसमें देखो निशान है ना सिर्फ ओनली कैसे लिखा है इन्होंने, 12 लेस एक्स लेस -10, यानी इक्वल का निशान नहीं लगाया, ऐसे इक्वल का निशान लगाया, ये तो नहीं लगाया। इसका मतलब हमें ना ब्रैकेट ऐसी डालनी है, -12 फिर -11 -10 यहाँ तक जाना है हमें। -10 भी नहीं, बस ओनली 12 भी नहीं लेना ना, हमें सिर्फ ओनली 11 चाहिए, तो -11 ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि 12 और 10 के बीच में माइनस का 11 ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि 0 और 7 के बीच, मतलब 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि निशान देखो लेस इक्वल का है, मतलब 0 भी लेनी है इसमें, 0 लेंगे
तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे थे, हम 6 पे चलते हैं। 6 हाँ, ये इसको हमने लिखना है, वो सारी वैल्यू लिखनी है एक्स की जो 0 और 7 के बीच में है। अब यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर लेस देन 7। यहाँ पे इक्वल टू का भी निशान है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो जीरो, इसमें का मतलब यह है भी 0 पे आपने ये ब्रैकेट लगानी है क्लोज, और 7 पे आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं दिया है, यहाँ पे तो दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाओगे आप, तो आंसर ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 6 का, भी वो सारे एक्स लेने हैं जो कि रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आए। 3 और 4 के बीच में, तो 3 एंड 4 के बीच में, तो आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आपने क्लोज ब्रैकेट लेनी है दोनों साइड में, क्योंकि ये निशान दिया गया ना, ये क्लोज ब्रैकेट का होता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका फर्स्ट का आंसर दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट का आंसर है जो हमारा, ये देखो माइनस का 4 एंड 6, और जो सेकंड है इसका माइनस के 12 से, इसका है जो आंसर -12 -10 के बीच में क्या आता है। आपने मतलब मैंने आपको इसको ये बताया था कि -11 ही आएगा, और वो भी ये ब्रैकेट आएंगे ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं दिया गया ना, तो यहाँ दिया गया है ना, तो ये ब्रैकेट जब अकेला ये निशान हो तो ये ब्रैकेट लगानी है अपनी। तो अभी मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मिनट, -12 और -10 दोनों तरफ का आप ओपन ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि ये निशान ओपन का होता है। उसके बाद ये है 0 और 7, ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, और ये भी मैंने बता दिया आपको, ये 3 एंड 4 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इस पे 3 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, ये देखो 3 एंड 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, और ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है हमने इसको। तो पहला क्या है, -3 एंड 0 है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, यानी आप ऐसे लिखोगे, वो सारे एक्स लेने हैं हमें जो कि क्या है, एक्स की वैल्यू किसके बीच में आए, वो सारे एक्स ले जिनकी वैल्यू किसके बीच में आए। यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे लगी है ओपन ब्रैकेट, तो निशान आपने कैसे लगाना है, देखो वो सारे एक्स लेने हैं, यहाँ पे तो ये निशान आ जाए जिसकी वैल्यू, यहाँ पे आप ये लगाओगे ब्रैकेट -3, और यहाँ पे ये 0 इसके बीच में आए, तो ये बनेगा हमारा। और इसका जो सेकंड है, इसका वो सारे एक्स बनेंगे जिसकी वैल्यू 6 लिखकर, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 12, तो इनके बीच में आपने ये निशान लगाना है, ये निशान, तो दोनों में ये निशान आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये, इसके आंसर दिखा देता हूँ मैं, सेम ऐसे ये बनेगा। देखो वो सारे एक्स आ जाएंगे, कहता है जो रियल नंबर हो, है बस ये आर लिखना भूल गया मैं, रियल नंबर हो जिन और एक्स की वैल्यू -3 और 0 के बीच में आए। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, भी वो सारे एक्स लिखेंगे जो कि रियल नंबर हो और एक्स की वैल्यू 6 और 12 के बीच में हो। 6 और 12, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, दोनों साइड में, ये तो ओपन होती है, ये क्लोज ब्रैकेट होती है। तो वो सारे एक्स लेंगे जो रियल नंबर हैं, और एक्स की वैल्यू 6 से लेकर 12 तक हो जाएगी। यहाँ पे निशान ये लगाया, और यहाँ पे ये, यानी एक साइड में ओपन वाला और एक साइड में क्लोज वाला, तो ये ओपन वाला ब्रैकेट वाला, ये होता है क्लोज ब्रैकेट वाला। उसके बाद चलते हैं 8 पे। 8 में क्या लिखा है, वट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। यूनिवर्सल सेट बताना है हमें, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जो
यूनिवर्सल सेट बनेगा, यानी मतलब इसी में आ जाएगा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें सारे राइट एंगल हैं, इसमें सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल वो होती हैं जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस होती है जिसके टू साइड इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, देखो मैं बता देता हूँ। 1 का तो लिखना है फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। जो राइट ट्रायंगल है ना, वो यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स। क्या लिखोगे, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर राइट ट्रायंगल्स का सेट बनाना है तो आप लिखोगे यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट। यूनिवर्सल सेट होता है ना, वो सेट होता है ट्रायंगल्स का या फिर सेट होता है पॉलीगन का, तो उसमें ही आएगा वो। ऐसे ही फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल होता है, सेट जितनी भी ट्रायंगल्स होते हैं उनका सेट होता है। तो या फिर कह सकते हो सेट ऑफ पॉलीगन्स या फिर सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। तो उसमें उसका मतलब जो उसका यूनिवर्सल सेट होएगा तो ऑल ट्रायंगल का सेट बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गिवन द सेट ए यदि यदि सी दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट ए बी सी। ए बी सी में लिए सबसे यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा। देखो एक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग है, इसमें 5 है, इसमें 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, और नेक्स्ट में कहाँ तक काउंटिंग है, नेक्स्ट में 8 तक काउंटिंग है। तो ये सारे एलिमेंट है ना जो सेट ए के एलिमेंट है, जितने भी बी के भी और सी के भी, ये सारे एलिमेंटों की काउंटिंग तो 1 भी है, इसमें 3 भी है, 5 भी हैं, 2 4 6, मतलब टोटल ये 8 तक की काउंटिंग बनती है, जिसमें 0 भी। इन सारों को ऐड करके देखो तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 8 तक काउंटिंग है। जिसमें 8 तक काउंटिंग हुई ना, वो भी वही हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्या बनेगा, वही यूनिवर्सल सेट बनेगा। 8 तक काउंटिंग देख लो आप किस में है, तो 8 तक काउंटिंग है हमारी, इसमें तो है नहीं, ये तो नहीं, ये तो 5 है, ये भी नहीं। 8 तक काउंटिंग हमारी इसमें है, तो हमारा ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो फॉर 0 1 2 3 4 6 कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट। ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि मैंने बताना था कि यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, तो देयरफॉर सेट ये 8 तक काउंटिंग कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए बी सी। जो ए है, ए कंटेन तो दिस में, बी कंटेन दिस एंड हाउएवर सी नॉट कंटेन दिस, देयरफॉर द सेट यूनिवर्सल सेट नहीं है ये। अच्छा मतलब ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो इसमें 0 है क्योंकि ऊपर है ना, जो ऊपर सेट दिए गए हैं 3, इनमें 0 भी है, तो 0 भी आना चाहिए हमारा। इसमें क्या है, 0 भी है, तो 0 जिसमें 0 से लेकर 8 तक गिनती आएंगी ना, वही हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो यहाँ पे ये बन रहा है, इसमें 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 8 तक तो है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, तो वो ऊपर ही है, नीचे तो नहीं ना, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो आज मैं आपको 9 क्वेश्चन ही करवाने वाला था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको 9 से आगे जितने भी सम रहते हैं वो करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह से करवाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।